ग्रेटफुल हाँ। लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम डेली प्रेरणा का जो डेली टीचिंग का जो बुक लेते हैं, दैनिक प्रेरणा का, रॉन्डा बर्न का, तो उसमें अबंडेंस ऑफ नॉलेज सबको मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हुए हम उसका आगे देखते हैं क्या बोलते हैं रॉन्डा बर्न आज के दिन में। जैसे कि हमने 332 लास्ट टाइम कवर किया है। अभी आगे देखते हैं 333। वाह, क्या नंबर आया है आज! देखो कितना बढ़िया नंबर आया है, यूनिवर्स का नंबर। वाह! 333। तीन ये बार। वाह। लकी नंबर आया है। वाह। तो जैसे कि बताया गया है यहाँ पे, जब चुनौती सामने आने पर आपको लगे कि यह जीवन आपके जीवन में नकारात्मक परिवर्तन ला रही है। कोई भी चुनौती आती है तो ऐसा लगता है कभी, अरे नकारात्मक परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। तो याद रखें कि जो भी होता है अनंत अंत यानी उसका जो भी होता है हमारे भले के लिए ही होता है। जो भी होता है बहुत अच्छा होता है, हमारे भले के लिए ही होता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि क्या होता है, महत्वपूर्ण यह है कि हम उस अवसर के साथ क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, और उसी उसकी ओर किसी नजर से देखने का चुनाव करते हैं। हम किस तरह से उसको देखते हैं, वाह! अगर हम अच्छी नजर से देखते हैं तो वाह बोलते हैं। और अगर हम किसको उसको लगता है कि अरे नेगेटिव है, या ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो ऐसा हमने क्या समझना है कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो हमने कितनी बार हमने ये नोटिस किया है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी हम लोग जाते हैं कि यहाँ पे काम से, तो बस छूट जाती है या तो ट्रेन मिस हो जाती है, दूसरी ट्रेन पकड़ते हैं। तो फिर सोचते हैं अरे ट्रेन मिस हो गई, थोड़ा ऐसा मन में लगता है। फिर बाद में सब सभी जैसे ग्रेटिट्यूड में आए हैं तो बोलते हैं कुछ वांदा नहीं है, अगर वो भी लगा है तो भी हेमा लेट जी भी म्यूट हो। करो। एक मिनट, मैं सबको म्यूट करती हूँ। म्यूट ऑल। तो जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कोई भी परिस्थिति आती है तो हमें पहला नेगेटिव दिमाग में आता है। तो हमने अभी जैसे ग्रेटिट्यूड करते हैं रोज, हम धन्यवाद के भाव में आ गए हैं। हमारा व्यवहार, वाणी, विचार इतना पवित्र होते जा रहा है, साफ होते जा रहा है, समझ में आ रहा है कि हम कहाँ पे, हम कैसे चलना है। तो नजरिया भी बदली हो गया है, यानी देखने की नजरिया भी हमें बदली हो गया है। अगर बस मिस हो जाती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पीछे वाली बस में जाएंगे। ट्रेन छूट जाती है तो भी ठीक है, जाने दो, दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे। तो हमें तो आराम से भी जाना है, इतना क्यों घाई करना है। और कभी कभी देखते हैं लोग इतने लटक लटक के जाते हैं ट्रेन में। तो हमें लगता है कि अपने जीवन को पहले इम्पोर्टेंट देना चाहिए, महत्व किसको देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को। इतनी लाइफ परमात्मा ने हमें इतनी अच्छी दी है, तो हमने कैसे पहले जीवन जीना है। तो सृष्टि को अगर बेहतर और ज्यादा अद्भुत चीजें प्रकट करनी है तो इससे चीजों में आगे बढ़ना होता है। इस बात को जाने कि यह परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई अच्छी चीज आने वाली है। अभी जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। कल मैं कहाँ गई थी, जब भी मेरे को वहां जगह पे पहुंचने का था, तो रिक्शा वाले ने मुझे दूसरी जगह पे उतारा और वहां से बोला ये बस सामने है, आपको 2 मिनट का चल के जाना है। और जब भी मैं चल के गई तो मुझे कम से कम 10 मिनट लगा, और धूप थी। तो पहले तो ऐसा मन में आया कि रिक्शा वाले ने ऐसे मुझे ऐसे जगह पे छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा जाने दे, इसमें भी भलाई है। मैं इतना चली, उतना मेरा वॉकिंग हो गया, उतना मेरा अच्छा, मेरी सेहत बनी। ऐसा तुरंत वो सवाल का जवाब आ गया, तुरंत जो मन में थॉट था उसका जवाब मिला। यानी हमें हाँ। अभी जब भी हम इसमें जाते हैं, मैं कहने का मीन्स ये क्या है कि हमारा अभी जो जीवन है तुरंत पकड़ लेता है।
कि नहीं, ये नेगेटिव शब्द क्यों मैं याद करूं, मुझे इसमें भी भलाई सोचनी है। तो हमने हर वक्त भलाई सोचनी है, हर वक्त हमें उसमें अच्छा कार्य करना है, अच्छा सोचना है और अच्छा करना है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है वो मेरे लिए कुछ तो अच्छा समय ला रहा है, ऐसा सोचना है। और आगे उसको ही आगे देखते हैं। 334 डे के दिन में जैसे कि बताया है, बहुत छोटा सा उन्होंने दिया है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज है। मैं जो भी करने का निर्णय करती हूँ उसमें सफल होने में सक्षम हूँ। कितना बड़ा है। पहले पहले हम तो सोचते थे मैं ये कार्य करती हूँ, क्या सफलता मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, क्या मैं कर पाऊंगी क्या नहीं कर पाऊंगी, क्या मैं पहुंच पाऊंगी क्या नहीं पाऊंगी। अभी जो मैंने कार्य लिया है, तो मुझे पहले घर में ही किसी ने बोला कि अरे क्यों जा रही है इतना, अभी इतना क्यों मगजमारी करना है, इतना दूर क्यों जाने का है, और तुम्हारा अभी आराम करो। तो अभी मुझे लगा उधर जब भी मैं गई तो मुझे लगा अरे यहाँ पे तो बहुत जरूरत है लोगों को, और आ भी रहे हैं पूछने के लिए कुछ ना कुछ। तो फिर मैंने बोला चलो, ये शायद परमात्मा का इशारा है। जैसे क्यू द मैजिक बोलते हैं ना, जैसे कुछ ना कुछ हमें क्यों मिलता है कि कुछ तो भी अच्छा होने वाला है, तो हमें वो हाँ उसमें दिखाते हैं, सम बताते हैं गौड़ा बन के बुक हाँ में, जैसे कि पढ़ा है हमने कि वो बोलते हैं अरे इसमें भी भलाई है, इसमें भी बहुत अच्छा होने वाला है, और इसका दूसरों का भी भला होने वाला है। तो यानी सर्वत का भला, सबका भला, सब ऐसा अगर हम सोचते जाएंगे तो अपने को कितना अच्छा लगता है। तो यह पूर्ण सत्य है। लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि आप, क्या आपको इस पर विश्वास है। तो ये जो स्टेटमेंट में है, हाँ मैं सक्षम हूँ और इसके ऊपर मुझे विश्वास है, तो ये हम बोल के भी कर सकते हैं। और जब भी हम कार्य करने को जाते हैं तो देखो, लोग भी हमें मदद करने लगते हैं, सब तरह से कोई ना कोई मदद करते हैं। अभी किसी ने जब भी हम उधर बैठे थे तो तभी मैंने बोला ये मार्केट एरिया है, तो मार्केट एरिया में अगर वॉशरूम सब चाहिए, क्या क्या चाहिए, हमें आना जाना कैसे करना है, तो वो तुरंत ऐसे ना जैसे कि लोग भी मदद कर रहे हैं, सब चीजों के लिए गाइड कर रहे हैं कि ये चीज यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको रिक्शा मिलेगी, यहाँ से ऐसा आपको आना है, और रिक्शा में भी आप ये शब्द बोलना कि कौन सी जगह पे जाना है, तो लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको कहाँ पे भी नहीं उतारेंगे, आपको बराबर जगह पे छोड़ेंगे। तो यानी एड्रेस का भी सब जो महत्व है वो भी समझ में आया। तो ये पूर्ण सत्य है, हमें विश्वास करके जब भी हम कार्य करते हैं तो हम उसमें हमेशा सक्सेस होते ही हैं। तो आगे जैसे देखते हैं कि दिन 335 में शुद्ध प्रेम की कोई शर्तें या सीमाएं नहीं होती है। प्रेम स्वयं को रोकता है या पीछे नहीं रखता है। प्रेम हमेशा सिर्फ देता है और बदले में कुछ नहीं चाहता है। प्रेम बगैर सीमा वाला सतत प्रवाह है। तो यानी जो भी है ये प्रेम के बगैर कुछ भी नहीं है। जैसा हम प्रेम से बात करते हैं, प्रेम से किसको बोलते हैं, प्रेम से समझाते हैं, तो हमें सामने वाला भी वही रेस्पेक्ट देता है। तो जैसे कि यह बताया गया है, यह सारा प्रेम आपके भीतर है। हमारे तो 7 गुण हैं परमात्मा ने हमें दिए हैं, जैसे कि प्रेम उसमें पहला नंबर है। प्रेम है, प्योरिटी है, पवित्रता है, उसके साथ में हम आनंद है, ज्ञान है, और ऐसे हमने देखा है शक्ति है, और उसके साथ में हैप्पीनेस या खुशी है। तो हम ये सब जब भी देखते हैं हम, तो कितना हमें समझ में आता है कि वाह, कितना ना अबंडेंस में हमारे भीतर सब कुछ है। सिर्फ हमें वो ऊपर ऊपर बाहर निकाल के छलकाना है और सबको देना है। तो जितना हम देते हैं उतना हमें भी मिलता है। हम जैसे बोलते हैं कि कितना प्यार से हम लोग के साथ सब जन बात करते हैं, तो ये क्यों है, क्योंकि हम भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रेम ही प्रेम को अट्रैक्ट करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और लव अट्रैक्ट्स लव, और रेस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रेस्पेक्ट। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि सब कुछ हमें खींचता हुआ सब मिलता है।
अभी दिन 336 के दिन में बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्या बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। चाहे मैं किसी भी स्थिति में हूँ, खुशनुमा हूँ, प्रसन्न होने का संकल्प लेती हूँ। मैं प्रसन्न हूँ ऑल द टाइम, खुशी में हूँ। क्योंकि अनुभव से मैंने सीखा है कि हमारी खुशी या दुख का जिम्मेदार कौन है। ज्यादातर वो हिस्सा कहाँ से आता है? हमारी ज्यादातर हिस्सा जो हमारी परिस्थितियों पर नहीं है, बाहर से नहीं आता है, बल्कि हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। अगर हम किसी को कुछ कार्य निकालना चाहते हैं, कुछ उसके उसके पास से बोलते हैं कि बेटा ये काम करके दे, तो वो सामने वाला प्रेम से सुनेगा और बराबर काम करके देगा। अगर हम उससे बोलेंगे गुस्से से या रुबाब से बोलेंगे या तो अहंकार से बोलेंगे, अरे ये करके दो, तो वो सुनेगा क्या? तो हमने ये समझना है कि हम खुशी से या फिर प्रेम से अगर किसी से कुछ कार्य करवाते हैं, कोई भी परिस्थिति हो, हम अगर खुशी खुशी चाहते हैं तो सामने वाले को खुशी देके खुशी से कार्य करवाना है। और कभी कभी तो कार्य करवाते हुए उन्हें कुछ ऐसा खर्ची भी देनी है कि हमें, जैसे कि उससे लगे कि उन्होंने हमारी सर्विस किया तो फ्री में नहीं किया। लेकिन उन्हें दिखाना नहीं है, बोलना नहीं है कि अरे आपको पैसा दिया या कुछ किया। उनको बोलना नहीं, ये मेरा प्रेम है जो मैं आपको दे रही हूँ इस द्वारे, मनी के द्वारे या तो कुछ कोई वस्तु के द्वारे या कुछ भी। तो ये हम बल्कि हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है, तो हम कैसे कार्य करते हैं और कैसे हम खुश रह सकते हैं। तो ये मार्था वॉशिंगटन ने कहा है। तो यहाँ पे हम एक और लास्ट लेके फिर बाद में मेडिटेशन कराएंगे। 337 के दिन में जैसे कि बताया गया है, यह निर्णय ले आज आप जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आएंगे उसकी प्रशंसा से कम एक बात अवश्य करेंगे। हर एक पर्सन में हमें अप्रिशिएट करना है, हर एक पर्सन को प्रशंसा करनी है। वो भी ऊपरी ऊपरी नहीं, शो ऑफ से नहीं, मन से प्रेम से ही बोलना है उनको। वाह आप में कितनी ना अच्छाई है। और एक ही शब्द बोलने पे जब भी वो आ जाते हैं तो वाह आप कितने हमारे लिए कार्य करते हो, ओबीडियंट हो, आप हमारा मदद करते हो, आपका बहुत सहकार्य है। तो जब भी ऐसे अप्रिशिएशन वाले शब्द हम बोलते हैं, प्रशंसा वाले शब्द बोलते हैं, तो सामने वाले को कितना अच्छा लगता है। तो जितना ज्यादा लोगों से मिले उतना ही बेहतर है कि आपको उस पे ध्यान देना है कि कितना हम उनका अप्रिशिएशन करते हैं, उनको प्रशंसा करते हैं, उनको उत्साह कर देते हैं। और इस बात पर हमें गौर करके एक दिन की शुरुआत में, जैसे कि आप कैसा महसूस करते हैं पहले आप करके देखिए। पहले लगेगा अरे कभी किया नहीं है, ये तो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो धीरे धीरे आप देखो करते करते आपकी आदत हो जाएगी और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। और कभी कभी उन लोग के मन में ऐसे भी आता है कि ये मैडम का हम चलो काम करके आते हैं क्योंकि बहुत प्रेम से बात करती है, और उनको खुद को अच्छा लगता है। अभी जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने सुना, मेरे लड़के ने बताया कि उसके ऑफिस में कोई चीज वस्तु कोई गिफ्ट मिल रही थी। तो वो गिफ्ट पहले पहले मेरे बेटे के थ्रू चालू किया उन्होंने, क्योंकि उनका जो एक्सेप्ट करने का वे, और उसने जो बात करते हैं और उसमें अप्रिशिएट करके उसको थैंक यू बोल के, और यूनिवर्स का धन्यवाद ये चीज देने के लिए, और आपके थ्रू मुझे मिली। तो ऐसे ऐसे शब्द जब भी वो बोलते हैं तो उनको लगता है कि वाह इनके पास से तो जैसे कि मोती छलक रहे हैं इनके मुंह से और बात वाह। करने में। तो ये कितनी कहने का मतलब है कि लोग भी ऑब्जर्व करते हैं कि ये पर्सन हमें अप्रिशिएट कर रहा है और हाँ। प्रशंसा कर रहा है, और रियली में है क्या, अंदर से है क्या, बाहर से, वो भी समझता है सबको।
तो कहने का मतलब है, ये जब भी कोई कोई लोग ऐसा ऊपरी ऊपरी भी करते हैं, धीरे 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 उनके अंदर सब चलते जाता है। और हमने भी भले प्रैक्टिस करते जानी है, पहले मन से नहीं आएगा क्योंकि इतना टाइम किया नहीं है। और जब भी करने को जाएंगे कि फिर लगेगा हाँ वाह कितना हम बढ़िया से बोल सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। तो हमें जो अच्छाइयाँ है वो हमें एक्सेप्ट भी करनी है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, सक्षम हूँ, जो ऐसे आगे की बताया कि मैं हाँ कर सकती हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं सक्षम हूँ। तो ऐसा मैं अप्रिसिएशन के लिए भी बोलती हूँ, खुद के लिए देखना है मैं सक्षम हूँ। तो फिर खास तौर पे गौर करना है, जब भी आप ये दिन में शुरुआत करते हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं। फिर खास तौर पर गौर करें कि दिन खत्म होने पर आप कितना बेहतर महसूस करते हैं। और पूरे दिन में आप देखिए कितने जनों को प्रशंसा की और कितना आपको सुकून मिला, कितना आपको अच्छा लगा। सप्ताह के किसी एक दिन प्रशंसा दिवस को नाम दें। अभी आगे दिन आने वाले हैं, हम लोग वो भी लेने वाले हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे दिन आने वाले हैं। तो आप कौन सा भी एक दिन पकड़िए, प्रशंसा दिवस करके दीजिए। तो जैसे अभी हम सुन रहे, तो कल का दिन आप पकड़िए, सैटरडे का दिन है, पूरा दिन आप उसको नाम दे दीजिए, आज प्रशंसा दिवस दिवस है हमारा। तो सबकी प्रशंसा करिए। और ये प्रक्रिया बिना चूके हर सप्ताह उसी दिन करें। तो रौंडा बहन देखो कितना हमें बताती है। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें वो आगे हमें पूरे जीवन में, हमारे जीवन में बदलाव आता ही है। तो फिर देखिए कि आपके जीवन में क्या होता है, कितना बढ़िया बदलाव आएगा फिर हम देखो। तो यहाँ पे हम इसका स्टॉप करते हैं शेयरिंग का। और आज हम मेडिटेशन कराएंगे इसके ऊपर ही, एप्रिसिएशन क्या है, एप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है, एप्रिसिएशन क्या है, प्रशंसा क्या है, उसके ऊपर आज हम देखेंगे कि मेडिटेशन में हम थोड़ा उसका ज्यादा हम डिटेल में जाएंगे कि जैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पूरा वो चीजें बैठ जाए। तो पैरों को क्रॉस करिए और हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखिए और गहरी सांस लेते हुए रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी रखिए, एकदम सीधी, जैसे हम आराम से बैठते हैं वैसे बैठिए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। और एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। और एक आखिरी बार, और एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। जैसे जैसे हम सांस लेते हैं खुद को हम हल्का महसूस करते जाते हैं। कभी श्वास छोड़ते हैं, कभी फील करना है जो भी मन में बातें हैं, विचार है, नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो धीरे 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 उसको बाहर निकालते जाइए। अगर कोई नकारात्मक चीजें हैं मन में, कुछ सोच रहे हैं, किसी के बारे में कुछ गलत विचार भी आ रहे हैं, खुद के बारे में भी, अगर खुद की सेहत के बारे में, खुद के रिलेशन के बारे में, मनी के लिए, या तो कोई कार्य के लिए, हम जैसे कि मैग्निफिकेंट आउटकम भी करके जाते हैं कि हमारा शानदार परिणाम होने वाला है, मैं जहां पे भी जाती हूँ विजय मिलती है और मैं कैपेबल हूँ, सब चीजें मैं करने के लिए तैयार हूँ। सुबह सुबह जब भी उठते हैं, विंडो की तरफ खड़े रह के
बाहें फैला के यूनिवर्स को जैसे धन्यवाद बोलते हैं। और मैं तैयार हूँ, मेरी ओर सारी अच्छाइयाँ जीवन की मेरी ओर आ रही है। मैं तैयार हूँ उन्हें ग्रहण करने के लिए। मैं ओपन हूँ, मैं खुला हूँ एकदम। मैं अबंडेंस रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। तो हम भी चाहते हैं हमारी भी प्रशंसा हो, हमें भी कोई अच्छा बोले। किसी को मदद करते हैं तो सामने वाला भी थैंक यू बोलता है, उसको भी धन्यवाद करें। उसको हमने भी धन्यवाद बोलना है, थैंक यू बोलना है, और उसमें अच्छाई ढूंढनी है हर एक पर्सन में। अच्छाइयाँ है 100%। एक आधी कम या ज्यादा पन है। जब भी गुस्से कार्य लेते हैं, उनमें देखिए क्या कला है। जैसे कारपेंटर को बुलाते हैं, कारपेंटर आके कुछ मरम्मत करके जाता है या कुछ फर्नीचर बना के देता है, तो हम उसकी कारीगरी की बहुत ही सराहना करते हैं। हमने जब भी खाना बनाया, कितने लोगों ने आपकी तारीफ की। सोचिए, हमारे घर में गेस्ट आते हैं या बच्चे हैं जिनको अपनी पसंद से खाना मिला, कितनी तारीफ करते हैं। प्रशंसा सुनने के लिए हम कितने तत्पर रहते हैं, कितनी हम तैयारी करते हैं। खुशी खुशी सब बनाते हैं, कार्य करते हैं। और जब भी मन में उसके साथ में सेवा भाव आ गया, एक जो भावना है मन में, वो अगर आ गई किसी को कि मुझे सेवा भी करनी है, तो 100% उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। कहते हैं ना, जहाँ पे वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ पे चाहत है, रास्ता अपने आप मिल जाता है, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। कभी कभी हम रोड पे जाते हैं तो बीच में ट्रैफिक मिलती है, लेकिन जब भी हम धन्यवाद के भाव से जाते हैं, न ट्रैफिक को हमने कुछ नकारात्मक शब्द बोले, पॉजिटिव शब्द, इसमें भी भलाई है। वाह, मुझे और 5 मिनट मिल गए उसके लिए, धन्यवाद बोलने के लिए, लिखने के लिए। वैसे हम धन्यवाद करते जाएंगे, रास्ते में भी जैसे भी चलते हैं, किसके साथ में कभी टक्कर हो जाती है, उसे भी प्रशंसा करें, उसे भी कहें थैंक यू, धन्यवाद आपका। कम से कम उसे हमें देखने का तो टाइम मिला, उसने क्या कपड़े पहने हैं, कैसे उसकी स्माइल है। उन्होंने भी आपको स्माइल दी, आपने भी उनको स्माइल दी। ऐसे ही कभी कभी पहचान निकल जाती है। जब भी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, दोबारा भी कभी मिलते हैं सामने, तो ये सब क्या है? कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज है आप लोग की, इसके लिए हम मिलते हैं। जो हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो उसी को हम जब भी देखते हैं, ऐसे कोई सिचुएशन भी आई तो हमें धन्यवाद करना है, उस पर्सन को भी धन्यवाद करना है, स्माइल देनी है।
कोई भी परिस्थिति हो गई, हर एक प्लेस का, परिस्थिति का हमें धन्यवाद करना है, उसकी भी प्रशंसा करिए। वाह, इस समय मुझे मिलने के लिए कितना मैं मुझे कितना अच्छा लगा। वाह, कभी कभी किसके लिए वेट करना पड़ता है, उसमें वेट करने में भी हम क्या कर सकते हैं? दूसरा कुछ कार्य कर सकते हैं, मन लगा के एटलीस्ट, और कुछ नहीं। आपके पास पेन है, नोटबुक है, धन्यवाद लिखना चालू करो। उस समय का धन्यवाद करिए जो उस समय आपको मिला है, उस क्षण का धन्यवाद करिए जो आपको मिला है, वो प्लेस में जहाँ पे आप बैठे हो, खड़े हो। कभी कभी धूप में खड़ा रहना पड़ता है, धूप का भी धन्यवाद करिए। गर्मी है तो गर्मी, ठंडी है तो ठंडी, सबका हमें धन्यवाद करना है, सबकी प्रशंसा करनी है। कोई मौसम है, कोई प्लेस है, कोई ग्लास है, कोई प्लेट है, कोई पर्सन ने आपको आके कुछ दिया, हर एक वस्तु में आपको प्रशंसा करनी है। वाह, इसमें भी बहुत भलाई है मेरी, बहुत बहुत भलाई है। तो ऐसे सबको धन्यवाद करिए। जितना जितना हम धन्यवाद करेंगे, प्रशंसा करेंगे, हमें भी वो सब सामने से लौट के आएगा, रिटर्न में सब मिलेगा। जैसे कि हमने सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो देते हैं वही मिलता है, जो बोते हैं वही उगता है। तो आपको क्या चाहिए? कोई कोई चीजों का हमने इंतजार करना पड़ता है, कोई कोई सीड हम डालते हैं, जैसे मैंगो का सीड डालेंगे तो 5 साल के लिए रुकना पड़ता है। पर कोई कोई सीड हम लोग डालते हैं तो जल्दी मिल जाता है। मेथी के दाने डालो, देखो 3-4 दिन में आपको अंकुरित होके मिल जाएगा। तो हमने ये दिखता है कि हमें क्या चाहिए जीवन में, और कभी चाहिए। तो सबकी प्रशंसा करिए, अप्रिशिएट करिए। अप्रिशिएशन करने से सामने वाले का भी जैसे हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, और उसकी हैप्पी स्माइल देख के हमारा भी हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। ऐसे सबको धन्यवाद करते चलिए। श्वासों पे ध्यान, श्वास लेते रहिए। श्वास ही जीवन है, श्वास ही सब कुछ है। जिस चेयर पे बैठे हो उस चेयर को धन्यवाद करिए, उसको अप्रिशिएट करिए। वाह, कितनी ना आरामदायी है आपके लिए चेयर है। बेड पे बैठे तो बेड को धन्यवाद करिए, कितना ना आरामदायी है ये बेड। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए चलिए आगे। हम अपने माता पिता का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें पाला पोसा, अपने पैरों पे खड़ा किया, एजुकेशन दिलवाई, चलना सिखाया। अपने माता पिता का धन्यवाद करिए। 5 तत्वों का आपने धन्यवाद करना है। धरती माँ की गोद में बैठे हैं, धरती माँ का धन्यवाद करिए। वाह, आकाश पिता की छत्र छाया में बैठे हैं, आकाश पिता का धन्यवाद करिए। प्रभु जी का धन्यवाद करिए, उस ईश्वर, वाहेगुरु, जो भी आप नाम देना चाहें, परमात्मा, भगवान, जय श्री कृष्णा, जो भी आप नाम देना चाहें, उनको धन्यवाद करिए। वायुदेव का धन्यवाद, ये श्वास ले पाते हैं। जल देवता का धन्यवाद,
धन्यवाद करें अग्नि माँ का, सूर्य, चांद, सितारे, नक्षत्र, सभी ग्रहों का धन्यवाद करिए। आपको कितना बैलेंस में रखते हैं। धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे श्वासों को देखते हुए पैरों को फील करिए, धरती माँ को फील करिए, दोनों हाथों को रब करके अपने आंखों पे रखिए। वाह, मेरे आंखों का धन्यवाद, कितनी प्यारी आंखें हैं, कितनी सुंदर है, विजन कितनी अच्छी है मेरी। वाह, ब्राइटनेस देने के लिए इन आंखों का धन्यवाद। अप्रिशिएट करिए आंखों को। वाह, मस्तक का धन्यवाद। वाह, मस्तक के ऊपर हाथ रखिए, उनका धन्यवाद। वाह, कोऑर्डिनेशन करते हैं, मेमोरी अच्छी रहती है, याददाश्त आपकी अच्छी हो गई है। वाह, बैलेंसिंग हो रहा है अच्छे से। धन्यवाद करिए परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में आपकी ब्लेसिंग है। वाह, थैंक यू बोल के अपनी आंखें खोल के हाथों को देखिए। हाथों का धन्यवाद। वाह, कितने अबंडेंस में, प्रचुर मात्रा में रोज ब्लेसिंग लिख पा रहे हैं, थैंक यू लिख पा रहे हैं। धन्यवाद करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया जी, बहुत अच्छा ध्यान करा है। ऐसे लगे आँख थैंक यू। खुले ही नहीं, इतना गहरा मुझे लग रहा है। यस। थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू, बहुत अच्छा ध्यान हुआ, आनंद आ गया। धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू थैंक यू, थैंक यू बहुत सभी अच्छा का लगा। बहुत। प्रिया जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।